सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन में। प्रभु आप सबको बहुत खुश रखे। सबसे पहले परमेश्वर ने सभी फरिश्तों की रचना की थी, सभी स्वर्गदूतों को बनाया था और स्वर्गदूत ही ऊपर से नीचे जल ही जल था और आते थे और सन्नाटा था, अंधकार था। परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर ने सबसे पहले दिन रात अंधकार को उजाले से अलग किया, दिन रात बनाया। फिर जो जल था पृथ्वी पर, उन्होंने आधा जल नीचा आधा जल ऊपर करके आकाश बनाया। फिर तीसरे दिन परमेश्वर ने जल को इकट्ठा एक तरफ किया, समंदर बनाया और सूखी भूमि निकली, उस पर हरे भरे पेड़ पौधों को परमेश्वर ने उगाया। फिर चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य चांद सितारों को बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने जल जंतु पक्षी की रचना की। छठवें दिन परमेश्वर ने घरेलू पशु और वन पशु और मनुष्य की रचना की। और सबसे सुंदर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मिट्टी से रचा, हाथों से रचा, अपना रूप दिया, अपनी सुंदरता दी, श्वास प्राण आत्मा दिया, जीवन दिया और कहा हर एक चीज पर अधिकार है। जो भी संसार में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, उस आदम से कहा आपका अधिकार है। उसकी पसली के द्वारा हव्वा को बनाया, जो आदि माता वो आदम पिता हुए। और वहाँ परमेश्वर ने एक बाग बनाया था उनके लिए कि उसमें से खाएं और उसमें जीवन व्यतीत करें। लेकिन जो इब्लीस था, जो परमेश्वर के विरोध में था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पर डाल दिया था और वो हवा में रहता है। और परमेश्वर ने इसलिए उसके स्थान पर परमेश्वर ने कहा और दूसरे स्वर्गदूतों को रख दिया था और वो परमेश्वर के विरोध में इब्लीस हो गया, क्योंकि वो प्रधान स्वर्गदूत था। लेकिन जब परमेश्वर से उसने लड़ाई की तो परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पर डाल दिया और परमेश्वर के वो विपक्ष में हो गया। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उसने उस फल का जो फल नहीं खाना था, वही उसने कहा कि अच्छा होगा फल खा लो, और वहीं से संसार में पाप आ गया और पाप की मजदूरी मृत्यु। इसलिए हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। इसलिए हमें समझना है कि हम लोग इस पृथ्वी पर क्यों इस संसार में हैं। परमेश्वर ने कितना सुंदर जीवन दिया। हम उस परमेश्वर की महिमा करें। उसने इंसान को इसलिए बनाया कि वो महिमा करे, क्योंकि 6 दिन में सारा संसार परमेश्वर ने रच दिया था और 7वें दिन स्वर्गदूतों ने स्तुति प्रशंसा और जय जयकार की थी
और उन्होंने कहा था फूलो फलो संसार में भर जाओ। आज भी परमेश्वर देखता रहता है कि मेरे बच्चे मेरी आराधना करें, मुझसे प्रार्थना करें, क्योंकि वो आराधना प्रार्थना से ही प्रसन्न होता है और किसी चीज़ से वो प्रसन्न नहीं होता है, केवल आराधना और प्रार्थना से ही वो प्रसन्न होता है। इसलिए उसकी महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग है, आदर के योग है, जय जयकार के योग है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और प्रभु 2000 साल पहले इसीलिए आए, जो उस पाप में थे उस पाप से निकालने के लिए। इसलिए प्रभु ने उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया था, कुर्बान कर दिया था। जो 4-4 दिन के मुर्दों को जीवित करने वाले, उनको कोई नहीं मार सकता था, लेकिन उन्होंने खुद अपने पिता के हाथ में अपने को सौंपा था। लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, लेकिन उन्होंने कहा था हम एक दिन आएंगे इस संसार का न्याय करने के लिए। इसलिए हमें इस संसार में जब तक रहें उस परमेश्वर की महिमा करें, उसका वर्णन करें, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, पवित्रता से रहें, जीवन बिताएं, क्योंकि हम सब सृष्टि हैं। उस सृष्टिकर्ता की आराधना करें, उस मालिक की महिमा करें, उस परमेश्वर का ध्यान करें, क्योंकि वो ही एक ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। उसने कहा है मैं पृथ्वी पर भी संभालूंगा, जब इस संसार को हम लोगों को छोड़कर जाना पड़ेगा, जब इस शरीर से जब प्राण निकलेगा, तो आत्मा को भी उसने कहा मैं तुमको स्वर्गराज में रखेंगे। स्वर्गराज में वो हम सब के लिए जगह तैयार करने गया, हम सब के लिए वो घर तैयार करने गया है। एक दिन वो आएगा और हम सबको ले जाएगा, अपने उस स्वर्ग राज्य में रखेगा। इसलिए इस पृथ्वी पर जब तक हम लोग रहते हैं, सोचना है, समझना है कि जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, कैसे बिताएं, कैसे रहें, उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा करें। उसने कहा 6 दिन काम करो, 7वें दिन उसकी आराधना करें, उसकी संगत में जाएं, उसकी प्रार्थना में जाएं, उसका वचन पढ़ें, उसका धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। उसने कहा विश्वास करके देखो, रिश्ता बना के देखो, ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपसे यही निवेदन है कि आप सब परमेश्वर की आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वो भविष्य को बनाने वाला है, वो ज़िंदगी को बनाने वाला है। क्योंकि जो बिगाड़ने वाला तो वो तो हार चुका है, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु पर विजय हासिल की है, उसने हर एक चीज़ पर विजय हासिल की है। आज भी वो स्वर्ग से हर पल पृथ्वी की ओर देखता है कि कब बच्चे प्रार्थना करते हैं, सुनकर वो संभाल लेता है। वो संभालने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है मत डर, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। वो हर पल आत्मा के रूप में साथ साथ रहता है। उसने कहा है मैं तुमको कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी धोखा दूंगा। दुनिया के लोग छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। वो हर पल साथ साथ रहता है। अपने को निहारें, अपने को बलवंत बनाएं, उसकी आत्मा से भरें। उसने कहा है मुझसे मांगो मैं दूंगा। इसलिए परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दें, मुझे पवित्र आत्मा से भर दें, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर देता है और जीवन उज्जवल बनाता है, सफलता देता है, जीवन को साकार कर देता है, जीवन को वो बनाने वाला है। हालेलुया। उस परमेश्वर की महिमा करें, वर्णन करें, आराधना करें, तारीफ करें, क्योंकि वो तारीफ के योग है, वो जय जयकार के योग है, वो महिमा के योग है, वो वर्णन के योग है। इसलिए मेरे सभी परमेश्वर के भक्तों, उसकी महिमा करें, उसका जय जयकार करें, उसकी आराधना करें, उसकी संगत में जाएं।
जहाँ पर भी होते हैं, शहर में, गांव में, आराधनालयों में, जहाँ पर संगति होती है वहाँ ज़रूर ज़रूर आराधना करने जाएं। धन्यवाद। और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, आप ज़रूर करें। प्रभु आपकी जीवन को साकार करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद।